आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अब नेताओं की तैयारियां भी जोर शोरों से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हम बात करेंगे बरेली ज़िले की यहाँ की फरीदपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दावेदार छत्रपाल दिवाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि फरीदपुर की राजनीति में किस तरीके से क्या चल रहा है और आगे वो क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा अपनी टिकट को लेकर के वो कितने आश्वस्त हैं। तो छत्रपाल दिवाकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी। नमस्कार सभी भाइयों। सवाल ये है कि राजनीति में आने के बाद कैसा लग रहा है और टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं। देखिए, राजनीति में मैं आया नहीं, राजनीति में मुझे लाया गया था। जब मैं विश्वविद्यालय का चुनाव जीता था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, तो मुझे जितने लोग थे उनने मुझे प्रमोट किया था कि तुम ही चुनाव लड़ो। मैं जबकि चाह रहा था कि मैं ना लड़के मेरे ग्रुप में से कोई और लड़े। तब से लेके अब तक मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। फरीदपुर से चुनाव लड़ने की क्या ऐसे सोच विकसित हुई। देखिए, मैं विश्वविद्यालय महामंत्री रहा और लोग अलग ही जाना जाता हूँ मैं छात्र नेताओं में। तब मैं जो विश्वविद्यालय महामंत्री करके जो काम नहीं करा पाया, वो काम जो नहीं करा पाया, मैं सोचता हूँ कि विधायक बन के वो सारे काम करा सकूँ। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये एक ऐसी पार्टी है जो हर बिरादरी को लेकर चलती है, हर समाज को लेकर चलती है, हर धर्म को लेकर चलती है। और विकास की कई बात है तो भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, इज्जत घर देने का काम हमारी सरकार ने किया। महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम अभी 33% वाला बिल प्रयास कर रही थी कांग्रेस ने, उसे वो कर दिया। और गैस सिलेंडर हमारी सरकार ने दिए, उज्ज्वला वाला हमारी सरकार ने दिया। और आपको बता, किसान क्रेडिट कार्ड तो बैंक वाले ऐसे बांट रहे हैं, बुला बुला के किसानों को दे रहे हैं। और सड़कें ऐसी कर दी हमारी सरकार ने कि सड़कें कभी ज़िंदगी में कभी आज से पहले ऐसी हुआ ही नहीं करती थी। तो फरीदपुर विधानसभा में आप लगातार घूम रहे हैं, ऐसे में वहाँ क्या क्या समस्याएं आपको दिखाई दी हैं अभी तक। फरीदपुर विधानसभा थोड़ा पिछड़ी विधानसभा है। यहाँ एक गांव है, ये गांव का नाम थोड़ा मिस हो रहा हूँ, क्या नाम था, बिलहरा में गया था परसों में बिलहरा गया था। वहाँ भंडारा चल रहा था, मुझे बुलाया गया वो। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ इतने गहरे गहरे गड्ढे थे कि सफ़ेद गाड़ियाँ पीली हो गई थी धूल के मारे। इतनी धुल्ले वाला मना कर रहा था कि मैं गाड़ियाँ नहीं धुल पाऊँगा इसमें घटा। तो इतना पिछड़ा है हमारे पड़ोसी विधानसभा भितरी चैनपुर। आज से 20 साल पहले डेवलप हो गई, लेकिन फरीदपुर अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। इसमें कहीं ना कहीं विधायकों की कमी है। तो क्या कमी दिखा, मतलब लगता है कि नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है जी और आप चुनाव जीत जाते हैं जी, तो फरीदपुर की जनता के लिए क्या क्या चीज़ें आप जो है समर्पित करेंगे। देखिए, जनता का काम नहीं रोकेगा अगर मैं विधायक होऊंगा। और मेरा एक फोकस रहेगा विकास पे सबसे ज़्यादा। कोई भी काम ऐसा छोड़ूंगा नहीं जो पब्लिक कहते जाके आपने ये नहीं कराया, क्योंकि मेरी एज है अभी 36 साल और मैं बार बार विधायक बनता रहूं। तो उसके लिए ऐसे काम करूंगा कि मैं बार बार विधायक बनता रहूं और देवतुल्य जनता मुझे पसंद करती है। तो रोजगार वगैरह को लेकर के भी इंडस्ट्रियल एरिया है फरीदपुर, और आगे बढ़ाएंगे उसे। बिल्कुल, हमारे फरीदपुर विधानसभा में पिछड़ी विधानसभा है, यहाँ के लोग बाहर जाके नौकरियाँ करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कुछ, क्योंकि चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं उनकी पैरवी करके उनकी फैक्ट्रियाँ लगवाने का काम करूँगा, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। लाइट की समस्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ रहा है, अधिकारियों को भी फटकार लग रही है, सस्पेंड भी हो रहे हैं। तो क्या ये सरकार पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि सरकार ने हमारी, अब कितनी भी कम लाइट आ रही है, 18-20 घंटे तब भी लाइट आ रही है। और सरकारों में आपने देखा होगा कि लाइट की बात ही नहीं होती थी, एसी वेसी सब ऐसे पड़े रहते थे। जब गेहूँ कटते थे तो 6-6 दिन लाइटें नहीं आती थी।
अब तो लाइट 18-20 घंटा आ रही, कम नहीं आ रही, लेकिन हमारी सरकार उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि 24 घंटे में 24 घंटे लाइट देने का काम करेगी। अगर आपको टिकट मिलता है, नहीं भी मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए, मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, मैं समाज सेवा करता आया हूँ, करता रहूँगा, और नहीं मिलता है तो भी मैं यही काम करूँगा, समाज सेवा करता आया हूँ, करता रहूँगा हमेशा। भारतीय जनता पार्टी को ही लड़ाने का काम करेंगे? पिछली बार भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी लड़ाया था, मेरा टिकट नहीं हुआ था, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी श्याम बिहारी लाल के कंधे से कंधे मिलाकर उनको चुनाव जिताने का कार्य किया। और अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो फिर मैं ये करूँगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। देवतुल जनता मुझे पसंद कर रही है, संगठन मुझे पसंद कर रहा है, और इस बार मैं विधायक बन के ही रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार तो इतनी बढ़िया सरकार है, आज तक ना ऐसी सरकार बनी है। आपको एक योजना के बारे में बता दूं, एक NLM योजना है, उसमें हमारी सरकार जो लोन देती है, जैसे 1 करोड़ लोन देती है, उसका 50% सब्सिडी दे देती है। मतलब सरकार ये कहती है कि हमने 1 करोड़ दिया, हमें 50 लाख वापस करो, वो भी किस्तों में वापस कर दो। तो मैंने भी वो योजना ली थी और किस्तों में पैसा वापस कर दिया था। तो हमारी सरकार ऐसी ऐसी योजना दे रही, 50% सब्सिडी आज तक किसी सरकार ने दी हो तो आप बता दो मुझे। क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जनता है वहाँ की, और मैं वहाँ की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, आशीर्वाद दे रही है और मेरी सभाएं लगा रही है। मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच। तो फरीदपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार छत्रपाल दिवाकर जी हमारे साथ मौजूद थे। आपने साफ तौर पर कहा है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो चुनाव जीत करके मैं फरीदपुर की जो विधानसभा है उसमें चहुमुखी विकास का कराऊँगा। बड़े समय समाचार भारत में